हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, मलेशियन पीएम ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान और आतंकियों को दी धमकी। तो भाई साहब, गेम यहाँ तक पहुंच गए। ब्रदर मुल्क जिसको मलेशिया हम बोलते थे, आज वो भारत में खड़े होकर धमकी दे रहा है। भाई यार देखो, वक्त वक्त की बात है भाई, वक्त वक्त की बात है। कहाँ मातीर मोहम्मद भारत को धमकी देता था, बात करता था, जो इनका पुराना जो पीएम था। और देखो वक्त कैसा बदला भाई। काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। And प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती, not only is prime minister but is my brother. इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के। If evidence submitted, we will not condone terrorism, and we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. वज़ीर-ए-आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहाँ पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहाँ के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं। बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देख कर यकीनी तौर पे अवाम के दिल दहल रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी जगह, आलमी इदारों का मुल्की मईशत पर खदशात का इजहार भी अपनी जगह, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, भारत में। दोस्तों, आप सब जानते हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, जहां पर भारत में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का भव्य स्वागत किया गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया। इसके बाद दोस्तों, मलेशिया और भारत काफ़ी सारे बड़े बड़े फील्ड्स में पार्टनरशिप कर रहे हैं और इसके साथ साथ भारत और मलेशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, जिसके तहत भारत मलेशिया को काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, रिसेंटली ही मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हिंदी में विश किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना भाई कह करके उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को हमेशा सपोर्ट किए हैं जब वे पावर में नहीं थे तब भी, जिसे देख करके पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि मलेशिया एक इस्लामिक देश होने के बाद भी भारत को अपना भाई कह रहा है और भारत के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने टेररिज्म को लेकर के भी बात की है और पाकिस्तान को कंडेम भी किया है। ये वही मलेशिया है जो कुछ साल पहले तक इमरान खान के साथ मिलकर के कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ अटैक करता था, लेकिन अब यही मलेशिया भारत के कैंप में शामिल हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ तो ये है कि जो देखिए, ये थिंक टैंक्स का काम होता है कि जब आप बाहर के जो मुल्क से वज़ीर आज़म आते हैं, जैसे अनवर इब्राहिम आए हैं, तो उनको एक तो उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जनाब चाइना हमें डरा नहीं सकता बायलैटरल कोऑपरेशन में बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है। वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े
इंटरेस्टिंग है। ज़रा थोड़ा इसके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जो जापान एंड इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स की टॉक्स हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और असल जो डिस्कशन हुई है कि वो जो चाइनीज असर्टिव मिलिट्री जो पोस्टर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडिया एंड जापान उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपने देखा कि किस अंदाज से ये बेसिकली ये मेरा ख्याल है 2019 से 2+2 जो है जापान एंड इंडिया जो है वो शुरू हुआ है। आपने देखा कि जस्ट एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मॉर्निंग में वो जापानीज़ के साथ बिजी हैं, शाम में वो मलेशियन के साथ बिजी हैं, रात को वो अफ्रीकन के साथ बिजी हैं। विद इन ये जानबूझ के कई दफ़ा हुकूमतें ये करती हैं। अगर वो चाहें तो 2 दिन शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल इस तरह तय किए हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि मीडिया तो रौला पै जाता थली पै जाए की होंडे इंडिया दे विच, सारी दुनिया ही इंडिया आ गई है। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी बात पे आते हैं। देखो यार, आप अंदाज़ा लगाओ, मतलब भारत में आया और ये स्टेटमेंट दी है कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ मैं इंडिया के साथ मिलकर काम करूंगा। मुझे एविडेंस दो, मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगा। मतलब मैं इसके साथ मिलकर भारत के साथ काम करूंगा, उन्होंने बोला। और भाई वही चीज़ है कि देखो यार, यही आज से कुछ साल पहले मतलब मलेशिया का पाकिस्तान में आके बात करता था। हाँ। और देखो यार किस तरह वक्त ने पलटा मारा भाई। वक्त पलटा खाता है, ये मेरी बात। वो क्या कहते हैं कि वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। वक्त पलटा खाता। और दूसरी मेन बात है यार, एक मलेशिया नहीं, अभी हमें तो पूरी दुनिया बोल रही है यार। हमें पूरी दुनिया बोल रही है, सही बात। और दूसरी मेन बात ये कि यार, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, हमारे हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, हमारे हजारों लाखों लोग शहीद हो चुके हैं इसी दहशतगर्दी के कारण, इसी दहशतगर्दी की। मतलब वही बात है, कुछ हमारी भी कभी टीटीपी, कभी बीएलए, कभी क्या, कभी क्या, कुछ इसमें हमारी भी गलती है जो हमने ही सबसे बड़ा उससे नुकसान उठाया। सही बात है, ये बात सच है यार। लेकिन ये मैं कहता हूँ जिधर भी आतंकवाद है इसको खत्म करके इनकी मार के रखो। मैं सही बात है, इतना मुझे जड़ से उखाड़ फेंके यार ऐसा। और ये भारत करता, मैं कहता हूँ 2 देना चाहिए, मैं किसी को ये नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात और है। भाई सुबह जापान के साथ मीटिंग हो रही है भारत में, शाम को उसके साथ फिर मलेशिया के साथ भाई बहुत सारे यार। उधर से चाइना को घेरने की फुल भारत कोशिश में है। मतलब भारत फुल एक जाल बिछा रहा है भाई। इन मेरे ख्याल से 4 सालों में, 4 सालों में बहुत हाई लेवल जितना मैंने देखा है ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और ये आपको भी पता होगा, 4 से 5 साल में कहूंगा, बिल्कुल इन्हीं में 5 साल। इन 5 सालों में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी यहाँ से यहाँ पे आ गई। सही बात है, बहुत आपका मैं मानूंगा, ठीक है उससे पहले भी थी, लेकिन उससे पहले ताल्लुकात इस तरह के थे ना। जयशंकर साहब आए ना, मैं कहता हूँ वहां पर गया ना भारत की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी, बिल्कुल आपको बता नहीं उन जैसा कोई नहीं कर सकता। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो है।